हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं द यूट्यूब फाइल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं और किस तरह से उन्हें प्रोडक्ट्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं, और साथ ही हमने ये भी स्टडी किया था कि कौन कौन से मेथड्स हैं और किस तरह से उन्हें यूज करके किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। और भी 2-3 चीज़ें हमने सीखी थी। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन से भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो की कि आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूशन है पहली बात। और इस वीडियो में हम अपना जो रिमेनिंग मेथड है वो देखने वाले हैं। एक तो दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। शॉर्ट में बात करूं तो आज हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। First, HCF, that is highest common factor. Second, different methods to find HCF. Finding HCF using prime factorization. Finding HCF using long division method. And then we'll study about LCM, that is lowest common multiple. And then we'll see how to find LCM using same methods that we've used in HCF. Prime factorization and long division method. After that, we'll study about some very important properties of HCF and LCM. And at last, we'll see some examples related to HCF and LCM. So without any further delay, let's get started. अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं HCF की। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो कि सबसे बड़ा फैक्टर हो उन सभी फैक्टर्स में से जो कि आपने एक गिवन नंबर के लिए निकाले हैं। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर आपको दिया गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए, उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स आपने निकाले हैं उन सभी फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वही आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। HCF को हम GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, HCF हमेशा दो नंबर्स यानी पेयर के लिए निकाला जाता है। आइए इसको जरा एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपको एक पेयर गिवन है 24 एंड 32 और आपसे बोला गया है कि इस पेयर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा डिवीजर क्या होगा, ये बताइए। तो फैक्टर का मतलब होता है डिवीजर, तो हम 24 और 32 दोनों के जितने भी डिवीजर पॉसिबल है वो लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो 24 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, और 32 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब अगर आप ध्यान से HCF की फुल फॉर्म को पढ़ें तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों टर्म्स में से जो फैक्टर्स वाला टर्म है वो हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं 24 और 32 के फैक्टर्स मैंने निकाल लिए हैं। अब HCF की फुल फॉर्म का सेकंड टर्म है कॉमन, तो वो पार्ट अब मैं निकालने वाला हूं। तो इन सारे फैक्टर्स में से जो कॉमन वाला पार्ट है उन्हें मैं अलग कर लेता हूं, और वो पार्ट है 1, 2, 4 और 8। ये चारों फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। अब लास्ट में बचा हमारा हाईएस्ट वाला टर्म, जो कि अगर आप कॉमन वाले टर्म्स को देखें ध्यान से तो उसमें आप देखेंगे कि 8 है। इसका मतलब हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज 8। दैट इज HCF ऑफ 24 एंड 32 इज 8। सो बेसिकली जो आपको फुल फॉर्म दे रखी है HCF की, आपको उसे रिवर्स फॉर्म में फॉलो करना है। मतलब थर्ड स्टेप को, जो थर्ड स्टेप है आपका, उसको फर्स्ट स्टेप पे फॉलो करना है। सेकंड स्टेप तो सेकंड स्टेप ही रहेगा और फर्स्ट स्टेप आपका थर्ड स्टेप बन जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब फर्स्ट स्टेप आप सारे फैक्टर्स फाइंड कीजिए, सेकंड स्टेप में जो फैक्टर्स कॉमन है उन्हें आप सेपरेट कर लीजिए, और थर्ड स्टेप में कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट है उस फैक्टर को अलग कर लीजिए। आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके सामने है। आई होप आपको HCF क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड HCF। अब HCF फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई दिया था। इस वीडियो में बस आपको ये सीखना है कि इसे HCF के लिए कैसे यूज करते हैं। इस मेथड में जिन नंबर्स के हमें HCF निकालने हैं उन्हें आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसमें HCF फाइंड करना है 144 और 198 का, तो मैंने 144 और 198 दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। पहले 144 को किया और फिर 198 को। इसके बाद 144 के जो प्राइम फैक्टर्स आए मैंने उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको मैंने फर्दर पावर्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया है, दैट इज 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। सिमिलरली 198 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, और इसे भी मैंने पावर्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया, 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 1। अब आपका सारा काम हो गया है। अब सिर्फ इसमें से सबसे कम पावर वाला जो नंबर कॉमन है उन्हें आप सेपरेट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 144 में 2 की पावर 4 है और 198 में 2 की पावर 1 है, तो सबसे कम पावर जो है वो 1 है। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में से 2 की पावर 1 जो है वो कॉमन आ जाएगी और वो सेपरेट हो जाएगा। वैसे ही 144 में 3 की पावर 2 है और 198 में भी 3 की पावर 2 है, तो दोनों में 3 की पावर 2 कॉमन है और वो सेपरेट हो जाएगी, और बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बाकी कुछ भी हम बाहर नहीं निकाल सकते। नाउ दैट्स इट। जो फैक्टर्स आपके सामने कॉमन आए हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो प्रोडक्ट यानी रिजल्ट आपके पास आएगा जो कि आएगा 18, और ये आपका HCF कहलाएगा। Hence the HCF of 144 and 198 is 18। यहां पर मैंने जो कॉमन पावर से फैक्टर्स निकल के आए, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनके प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आया है वो हमारा HCF हो जाता है। सेम वही चीज जो मैंने ऊपर सिखाई थी आपको। ठीक है, आई होप आपको HCF कैसे निकालते हैं ये समझ आ गया होगा। अब जरा एक शॉर्ट फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं कि कैसे HCF फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। फर्स्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब सबसे पहले जो भी नंबर आपको गिवन है उन नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, और उन सभी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स की फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। सेकेंड स्टेप, सेपरेट ऑल द कॉमन फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स को जो भी कॉमन है उन्हें सेपरेट कर लीजिए। थर्ड स्टेप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे कम पावर वाले कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर लीजिए और लास्ट में उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर्थ स्टेप, द नंबर विच वी गेट एज द प्रोडक्ट विल बी दी HCF। जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा कॉमन फैक्टर्स की, वही आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। आई होप अब आप कभी भी HCF कैसे फाइंड करते हैं ये नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं अगला मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पर अच्छी कमांड कर ली तो आप HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही स्पीड से सॉल्व करना सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज 2 और 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूज की, कि इसे यूज कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहां पर एग्जाम्पल में नंबर्स हैं 161 एंड 345, और हमें इनका HCF फाइंड करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। तो स्टेप नंबर 1 है,
डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर है उसे आप डिवाइड कर दीजिए छोटे वाले नंबर से। स्टेप नंबर 2, आफ्टर डिवीजन द नंबर विच यू गेट एज अ रिमाइंडर will become divisor and your previous divisor will become the dividend, and now divide the previous divisor by the remainder which is now divisor। इसका मतलब है कि पहला स्टेप फॉलो करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचा है दैट इज 23, अब वो आपका रिमाइंडर ना रहकर डिवीजर बन जाएगा। मतलब 23 जो है वो अब डिवीजर है, और जो नंबर पहले आपने यूज किया था एज अ डिवीजर 161 डिवाइड करने के लिए 345 को, वो अब डिवीजर ना रह करके डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, मतलब वो अब आगे डिवाइड होगा 23 से। ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर आपको मिला था अभी 23 वो आपका डिवीजर बन जाएगा, और जो पहले डिवीजर था आपका वो अब डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है, ये पहला स्टेप है। तो मैंने यहां पर 345 को 161 से डिवाइड किया, तो 161 टू टाइम्स मुझे मिल गया 322, और 345 में से मैंने 322 को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे रिमाइंडर मिल गया 23। अब आगे की कहानी ये है कि जो 23 मुझे मिला है वो अब आगे के डिवीजन के लिए यूज किया जाएगा, और 23 अब रिमाइंडर ना रह करके डिवीजर बन जाएगा, और जो नंबर पहले डिवीजर था 161 वो अब नेक्स्ट डिविडेंड बनेगा। ठीक है, और 23 से डिवाइड किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 161 को मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं 23 से, और 23 मुझे 7 टाइम्स 161 मिल रहा है, और ये यहां पर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब 2 स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड स्टेप ये है कि जो डिवीजन वाला प्रोसेस है वो तब तक परफॉर्म करना है जब तक कि लास्ट में रिमाइंडर 0 न बच जाए। और स्टेप नंबर 4 लास्ट में है कि जो डिवीजर आपको मिलेगा, मतलब वो लास्ट डिवीजर जिसके टर्न पर पूरा डिवीजन 0 हो गया है, वो डिवीजर आपका HCF कहलाएगा। और इस केस में 161 और 345 वाले केस में लास्ट डिवीजर हमें मिला है 23, जिसके टर्न पर रिमाइंडर लास्ट में 0 हो गया। इसका मतलब है कि 23 इज द HCF ऑफ 161 एंड 345। आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि अगर 2 नंबर्स दिए हैं, मतलब केस 1, ये तो बात हुई केस 1 की कि अगर 2 नंबर्स दिए हैं तो कैसे हम HCF फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। अब बात करते हैं कि अगर 2 से ज्यादा नंबर्स गिवन है तो लॉन्ग डिवीजन का यूज कैसे किया जाता है HCF फाइंड करने के लिए। देखिए, मेरे पास एग्जांपल है 136, 170 एंड 255। मुझे इनका HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। सारे स्टेप्स सेम है, बस क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। सबसे पहले कोई तीनों में से कोई भी 2 नंबर्स ले लीजिए, और जैसा आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने डिवाइड करना बताया था सेम उसी तरीके से डिवीजन कर दीजिए, और लास्ट में जो डिवीजर आपको मिलेगा उसे नोट कर लीजिए। और अब देखिए आगे, जो डिवीजर आपको लास्ट में मिला है उस नंबर को लीजिए, और 3 में से 2 नंबर्स आप पहले ही ले चुके हैं, उनमें से जो रह गया था उसे ले लीजिए। और जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहले मैंने 136 और 170 को ले लिया था, और उन्हें डिवाइड करने पर लास्ट डिवीजर 34 मिला। तो अब मैं 34 और जो नंबर रह गया था 255 इसे लूंगा, और इन दोनों नंबर को लेकर डिवाइड करूंगा। और आप देख सकते हैं 255 को मैंने 34 से डिवाइड किया है, और 7 टाइम्स मुझे मिला है 238, और 255 में से मैंने 238 को माइनस कर दिया, मुझे रिमाइंडर मिला यहाँ पर 17। अब
वापस से वही चीज, 17 जो मेरा रिमाइंडर है अब वो डिवीजर बन जाएगा, और 34 जो मेरा पहले डिवीजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, और 17 से मैं 34 को डिवाइड कर दूंगा और ये 2 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर रिमाइंडर मुझे 0 मिल जाएगा। और हमने अभी पढ़ा था जो डिवीजर लास्ट में हमारा मिलेगा हमें, वही डिवीजर मेरा HCF कहलाएगा, और 17 हमें लास्ट में मिला है जिसकी हेल्प से हमारा लास्ट का टर्म 0 हो गया है, और यही हमारा 136, 170 और 255 का HCF है। और इस तरह से हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए HCF फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं LCM की, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर या कोई भी ऐसी चीज जो 2 या 2 से ज्यादा चीजों में आती हो, और मल्टीपल का मतलब होता है किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो नंबर मिले वो। तो बेसिकली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 4 और 6 के LCM की, तो मुझे इसमें वो नंबर बताना है जो 4 और 6 दोनों की टेबल में कॉमन हो और सबसे छोटा भी हो। तो इन दोनों का LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं 4 के जितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं वो लिख लूंगा, दैट इज 4, 8, 12, 6, 20, 24, 28, 32 एक्सेट्रा। और वैसे ही 6 के जितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं वो लिख लूंगा, दैट इज 6, 12, 18, 24, 30, 36 एक्सेट्रा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 चीजों में से अभी तक लास्ट टर्म मल्टीपल्स हम क्रॉस कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगली टर्म जो कि है कॉमन। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी फैक्टर्स में सिर्फ 12 एक ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है। और अब बात करते हैं लोएस्ट की। लोएस्ट की बात करूं तो इट इज ऑल्सो द लीस्ट मल्टीपल विच इज कॉमन। तो इसका मतलब हुआ कि 4 और 6 का जो LCM है वो मिल चुका है हमें, और वो है 12। 12 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और कॉमन भी है। ये हम कह सकते हैं 12 इज द ओनली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर 6 and 12। Hence LCM of 4 and 6 is 12। आई होप आपको समझ आया होगा कि LCM क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डिफरेंट मेथड्स की कि कौन कौन से मेथड्स का यूज करके हम LCM फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट स्टेप है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब है सबसे पहले जो नंबर आपको LCM के लिए दिए गए हैं उन नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, और उन्हें प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स की फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। सेकंड स्टेप फाइंड द पेयर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जो भी आपने फैक्टर्स निकाले हैं उनमें जो पेयर्स कॉमन है उन्हें अलग कर लीजिए। जरा इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं मैंने 112, 168 और 266 को प्राइम फैक्टराइज कर लिया है और उन्हें उनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। 112 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 168 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 266 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 19। और सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं हमें पेयर बनाने थे, तो यहां पर देखिए 2 यहां पर पहले उसमें 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये पेयर बन के 2 यहां से बाहर निकल गया, एक 2 बाहर आ गया हमारा। अगले कॉलम में 2 हमारा 2 बार है, ठीक है, और यहां पर एक पेयर बना, यहां से एक 2 सेपरेट हो गया। फिर अगले कॉलम में 2 2 बार है, इसका फिर पेयर बना और यहां से एक 2 बाहर आ गया। अगले कॉलम में कोई पेयर नहीं है। लास्ट कॉलम में हम देख सकते हैं 7 3 टाइम्स आ रहा है,
तो एक पेयर 7 का बना और उसे भी हमने सेपरेट कर लिया। अब लास्ट में जो भी फैक्टर्स रह गए हैं जिनका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, उन्हें आप वैसे का वैसा ही प्रोडक्ट की फॉर्म में बाकी जिनके पेयर बने हैं उनके साथ लिख दीजिए। और जब हम इसको अलग करके लिख लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19। और इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें नंबर मिलेगा 6384 और यही हमारा 112, 168 और 266 का एलसीएम है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे आप चाहे तो दूसरी फॉर्म में भी अरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 112 में 4 टाइम्स 2 आ रहा है, इसका मतलब हुआ 2 रेज टू दी पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट 168 में 2 3 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब हुआ 2 रेज टू दी पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे ही लिख दीजिए। नेक्स्ट 266 में 2 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, इसका मतलब हुआ 2 टू दी पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 19 ऐसे ही लिख दीजिए। अब इन सभी में से हम वो फैक्टर्स अलग कर लेंगे जिनकी पावर सबसे ज्यादा है। जैसे कि 2 को हम देखें तो 2 की सबसे ज्यादा पावर 4 है, हम इसे सेपरेट कर लेंगे। सिमिलरली 3 की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे। और उसी तरह से 7 की हाईएस्ट पावर है 1 तो उसे हम सेपरेट कर लेंगे। और लास्ट में 19 हमारा 1 टाइम है, उसे भी हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे और इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 48 आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई होगी 3 देन 7 एंड देन जो नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई होगी 19 से और हमें आंसर मिल जाएगा 6384 जो कि हमारा एलसीएम है 112, 168 और 266 का। आप किसी भी फॉर्म में करके देख सकते हैं। ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कैसे किया जाता है एलसीएम फाइंड करने के लिए। देखिए यहां पर मैंने एग्जाम्पल में नंबर लिए हैं 12, 15, 20 और 27। इन सभी नंबर्स के लिए मुझे एलसीएम फाइंड करना है, वो भी डिवीजन मेथड का यूज करके। अब देखिए पहले फॉर्म में जो मैंने सॉल्व करा है वो बिना किसी रूल को फॉलो करे सॉल्व करा है। सबसे पहले जो भी नंबर्स आपको गिवन है उन्हें एक लाइन में अरेंज कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे नंबर्स को अरेंज कर लिया है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं इन नंबर्स को डिवाइड करना शुरू करूंगा और आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने 2 से शुरू किया है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आए उन्हें उन नंबर्स के नीचे लिख दीजिए और जो नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं उन्हें एज इट इज नीचे लिख दीजिए। जैसे कि मैंने किया है यहाँ पर 12 और 20 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने उन्हें डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके जो नंबर्स आए मैंने उन्हें जस्ट उनके नीचे लिख दिया और जो नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे थे उन्हें एज इट इज लिख दिया है। 15 और 27 एज इट इज आ गए और 12 और 20 की जगह 6 और 10 आ गया। फिर मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया और तब तक फॉलो किया जब तक कि लास्ट में मुझे सारे नंबर्स की जगह 1 नहीं मिल गया। और अब ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं इन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज कर दिया। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इनका प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट मिला 540 और यही हमारा 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम है। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब ये तो मैंने किया विदाउट फॉलोइंग एनी रूल, बिना किसी रूल को फॉलो किए। अब देखते हैं कि रूल के साथ कैसे करना है। देखिए जब आप डिवाइड करेंगे नंबर्स को तो पहला रूल है कि मिनिमम आपको 2 नंबर्स को डिवाइड करना है और जो नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं
उन्हें एज इट इज लिख देना है। नंबर्स 2 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 2 नंबर से आप कम नंबर को डिवाइड करोगे तो वो रूल के अगेंस्ट है। आप देख सकते हैं ये वाली फॉर्म में मैंने रूल फॉलो किया है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करा मैंने, और आप देख सकते हैं 12 और 20 मिनिमम 2 नंबर्स मैंने लिए हैं जो डिवाइड करे हैं, और बाकी नंबर्स को एज इट इज उतार लिया। अब नेक्स्ट मैंने फिर डिवाइड किया। आप देख सकते हैं 6 और 10 अगेन 2 नंबर्स लिए हैं मैंने जो डिवाइड हो रहे हैं। बाकी नंबर्स 15 और 27 को मैंने एज इट इज उतार लिया है, और 6 और 10 की जगह 3 और 5 आ गए हैं। फिर मैंने डिवाइड किया। अब मैंने देखा 3, 15, 5 और 27 में से 3, 15 और 27 ये तीनों 3 से डिविजिबल है, तो मैंने ज्यादा ना सोच करके इन्हें डिवाइड किया। डिवाइड करने पर 3 की जगह 1 आ गया, 15 की जगह 5 आ गया, और 27 की जगह 9 आ गया, और 5 को जो बचा हुआ था उसको एज इट इज लिख दिया। और इसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ 5 ही है जो 2 टाइम्स है, ठीक, और वो 5 से डिविजिबल है, तो मैंने उन्हें भी डिवाइड कर दिया और बाकी नंबर्स को एज इट इज उधार दिया। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको आगे डिवाइड करना है तो मिनिमम 2 नंबर्स आपको चाहिए फर्दर डिवाइड के लिए, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो। लेकिन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स आ ही नहीं रहे हैं ऐसे जो कि एक साथ डिवाइड हो सके, तो बस अब आप यहीं तक ही इसको रहने दीजिए। और अब ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं इन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9, और इनका प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट मिल रहा है 540, और यही हमारा 12, 15, 20, 27 का एलसीएम है। तो आप जैसे चाहे वैसे मेथड को फॉलो कर सकते हैं, विद रूल और विदाउट रूल दोनों से ही आंसर आपको सेम मिलेगा। आप देख सकते हैं, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप स्कूल में टेस्ट टाइम पर इसे फॉलो करें तो विद रूल कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं टीचर्स किसी के भी सगे नहीं होते हैं। वेल, आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये सभी चीजें सीखने में। थोड़ा सा मजा और करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एचसीएफ के बारे में, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स का एचसीएफ कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 12, 16, 36, 40 इनका मैंने एचसीएफ निकाला है, तो एचसीएफ आया है 4, और प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा ही आएगा, और देखिए ये छोटा आ रहा है। पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी भी एचसीएफ से रिलेटेड है, और ये कहती है कि 2 को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल 10 एंड 21। 10 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 5, 10। 21 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 7, 21। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 10 और 21 का एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है दोनों में, और ये 10 और 21 का पेयर को प्राइम भी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, और ऐसा कोई भी पेयर जिसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन ना हो वो पेयर को प्राइम कहलाता है। और इसी से हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है कि 2 को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एलसीएम के बारे में, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स का एलसीएम कभी भी उस नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर से छोटा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 12, 16, 36, 40 इनका मैंने एलसीएम निकाला है, तो एलसीएम आया है 720, और प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा ही आएगा, और हम देख सकते हैं एलसीएम हमारा 720 आ रहा है, गिवन नंबर से बड़ा है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी एलसीएम के बारे में है, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि 2 को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है यहाँ पर 10 एंड 21। 10 के मल्टीपल्स होंगे हमारे 10, 20,
30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, 21 के मल्टीपल्स होंगे 21, 42, 63, 84, 105, 126 एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें इन सभी मल्टीपल्स को, ठीक है, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो मल्टीपल्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो 10 और 21 का एलसीएम सिर्फ 210 है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही एक मात्र ऐसा मल्टीपल है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और साथ ही हमने देखा है कि 10 और 21 जो है वो को प्राइम भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन है फैक्टर के तौर पे, और ऐसा कोई भी पेयर जिसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो वो पेयर को प्राइम कहलाता है। और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम इक्वल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए 10 और 21 ये दो नंबर्स मेरे को प्राइम है, और इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे 210 मिल रहा है। और इसी से हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है कि जो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम होगा वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, हमने इनके मल्टीपल्स निकाल के चेक करा, तब भी हमें 210 एलसीएम मिल रहा था, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा एलसीएम 210 मिल रहा है। इससे हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी एचसीएफ और एलसीएम दोनों के बारे में है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि जिस नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स का आपने एचसीएफ निकाला है वो उन नंबर्स के एलसीएम का भी फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल 12, 16, 36, 40 इनका एलसीएम आया है 720। ठीक है, और इन्हीं का एचसीएफ आया है 4। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो 720 4 से डिविजिबल हो सकता है 180 टाइम्स। इसका मतलब हुआ कि 4 जो है वो 720 का फैक्टर है, और इसी से हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि जिस नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स का आपने एचसीएफ निकाला है वो उन नंबर्स के एलसीएम का भी फैक्टर होगा। आप देख सकते हैं 720 एलसीएम था और 4 एचसीएफ था, और जो फैक्टर आपने निकाला 4 वो एलसीएम का भी फैक्टर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बात करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की। सिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि इस तरह के हैं कि पहले वाला जो नंबर है वो फैक्टर है दूसरे वाले का, तो उन दोनों नंबर्स में से जो पहले वाला नंबर होगा वो एचसीएफ होगा, और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो एलसीएम होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मेरे पास दो नंबर्स हैं 8 और 32, और हम जानते हैं कि 32 जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो 8 जो है वो फैक्टर है 32 का। इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ ऑफ 8 एंड 32 इज 8। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि 8 और 32 जो है वो 8 की टेबल में आ सकते हैं, मतलब 8 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 32 जो है वो एलसीएम है 8 और 32। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है। इस प्रॉपर्टी को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको कोई भी दो नंबर्स गिवन है तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूजेज आपको जरा बता दूं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज आपको दो नंबर्स गिवन है और आपसे कहा गया है कि बताइए इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है वो इस प्रॉपर्टी के बेस पर है, और वो है एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ बोथ दी नंबर्स। यह है इसका पहला यूज कि आप एलसीएम फाइंड करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का सेकंड यूज है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। सपोज आपको दो नंबर्स गिवन है और आपसे कहा गया है कि बताइए इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है इस प्रॉपर्टी के बेस पर वो है एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ
बोथ दी नंबर्स। ये है इसका सेकंड यूज कि आप HCF फाइंड करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का थर्ड यूज है दोनों में से कोई एक नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसका यूज करके वो नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपसे कहा गया है कि दो नंबर्स हैं जिनका HCF गिवन है या फिर LCM गिवन है और उनमें से एक नंबर भी गिवन है और आपसे कहा गया है कि अदर नंबर फाइंड कीजिए। तो इसके लिए आप LCM या HCF वाले फॉर्मूले को अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके जो भी कंडीशन रिक्वायर है उसे फाइंड कर सकते हैं। यह है इस प्रॉपर्टी का थर्ड यूज। इस थर्ड यूज को हम डिटेल में देखेंगे जब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। फिलहाल जरा बात करते हैं फर्स्ट यूजेज की कि फर्स्ट यूजेज को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पे बोल रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 1152 एंड 1664। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर नॉर्मली सॉल्व करना होता तो LCM और HCF दोनों को अलग अलग फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है, बट हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इसका HCF फाइंड करूंगा और आप देख सकते हैं मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके इसका HCF फाइंड कर लिया है जो कि आया है 128 और अब मैं LCM फाइंड करने के लिए फॉर्मूला का यूज करूंगा। फॉर्मूला है LCM इज इक्वल टू वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर डिवाइडेड बाय देयर HCF। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर है 1152 मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर है 1664 और इसे हम डिवाइड कर देंगे इसके HCF से। HCF हमने अभी निकाला है जो कि था 128 और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास LCM आ जाएगा 14976 और HCF हम पहले निकाल चुके हैं जो कि है 128। हेंस HCF इज इक्वल टू 128 एंड LCM इज इक्वल टू 14976। तो देखा आपने कितनी आसानी से HCF और LCM दोनों निकल गए, ठीक है। देखते हैं एक और एग्जांपल। इस एग्जांपल में कह रहा है the HCF of two numbers is 16 and their product is 3072, find their LCM। इसमें हमें LCM निकालना है। LCM वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। LCM is equal to product of numbers upon HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 3072, मैंने लिख दिया यहाँ पर 3072 और HCF भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 16 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 3072 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 192 और वही मेरा LCM हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23। दो नंबर्स है जिनका HCF 23 है एंड देयर LCM इज 1449 और उनका LCM है 1449। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 161 और कह रहा है कि उनमें से जो दो नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर है 161, फाइंड दी अदर वन। दूसरा वाला बताइए क्या होगा। ये है थर्ड प्रॉपर्टी का यूजेज, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, HCF ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर इस प्रॉपर्टी को, इस फॉर्मूला को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहूं तो कैसे करूंगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए अदर वाला नंबर फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अदर नंबर को मैंने यहां पर रिक्वायर्ड नंबर मान लिया, ठीक है, और उसको मैंने इक्वल टू के इस साइड आने दिया और जो वन नंबर था फर्स्ट नंबर उसको मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले गया। अब क्योंकि वो सेकेंड नंबर की मल्टीप्लाई में था तो जब वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वहां पर वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो ये कुछ हमें ऐसे मिलेगा, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM अपॉन फर्स्ट नंबर या वन नंबर, ठीक है। फॉर्मूला आई होप आपको मॉडिफाई कैसे करा मैंने समझ आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। HCF की वैल्यू हमें दे रखी है इसके अंदर 23, मैंने रख दिया यहाँ पर। LCM दे रखा है 1449, रख दिया मैंने वैल्यू, ठीक है। और फर्स्ट नंबर दे रखा है 161, ठीक है। यहां से मैंने इसको कैलकुलेशन करा है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया है 207 और यही हमारा अदर नंबर है। सो फ्रेंड्स,
आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आपके पास तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।